हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स 365 पे। आज अपन डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर, जिसमें करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन? 420 और 130 का महत्तम समापवर्तक HCF आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान होता है क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। क्या है? 420 है एक तो, और एक है 130। इसका आपको बताना है, मैथ से आपको बताना है। कैसे बनाओगे आप मैथ से? 420 के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे, दोगे पहले 2 से भाग, तो मिलेगा आपको कितना? 210। बिल्कुल छोटी चीज़ है, बना सकते हो आसानी से। फिर से 2 का भाग दोगे इसमें, तो कितना मिलेगा आपको? 105। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों? जो लास्ट का जो नंबर है, जो अंक है, वो 5 है, तो 5 में 2 का भाग नहीं जाता। तो आगे बढ़ोगे 3 का नियम ये बोलता है कि अंकों का योगफल में यदि 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। यहाँ 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग जाता है तो 105 में भी 3 का भाग जाएगा। और 3 का भाग दे रहे होंगे आप, तो कितनी बार? 3 3 9 और 3 5 15, 35 है। 35 में 3 का भाग नहीं जाएगा, दोगे 5 से भाग, तो बनेगा कितना? 7। 7 तो एक अभाज्य संख्या है, केवल 7 से विभाजित होती है। तो ये ऐसे 130 के करोगे, दोगे फर्स्ट टाइम 2 से भाग, कितना मिलेगा आपको? 2 6 12, 2 5 10। दोबारा 2 का नहीं जाएगा, आगे बढ़ोगे 3, अंकों का योगफल 11 हो रहा है, 11 में 3 का भाग नहीं जाता पूरा पूरा, तो आगे बढ़ोगे 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का दोगे आप, 13 5 65। 13 एक अभाज्य संख्या होती है, 13 में 13 का भाग जाता है, तो इसकी अभाज्य गुणनखंड क्या हो गई? 420 की हुई है और 130 की अलग अलग लिखोगे आप एक बार। 420 की क्या हुआ है? 2 गुना 2, यानी 2 की पावर 2। ऐसे ही 3 की पावर 1 है, 3 एक बार रिपीट है। 5 और 7 है, ये भी एक बार है। ऐसे ही 130 की हुई है, 2 एक बार है, फिर 5 भी एक बार है, और 13 एक बार है। तो HCF ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि दोनों में जो कॉमन है वो ये HCF होता है। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 2 में 2 की पावर 1 ऑलरेडी है, तो 2 एक तो 2 है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो एक 5 भी है। 3 इसके पास है लेकिन यहाँ नहीं है। ऐसे 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 13 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो इसका HCF कितना होगा फाइनल? 5 गुना 2 10, तो राइट आंसर रहेगा 10। तो HCF कितना आ गया? 10। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपने ऑप्शन ब को बनाया होगा, तो राइट होगा क्या? ब। नेक्स्ट है आकृति में बहुपद Px का आलेख आपको दे रखा क्वेश्चन में। आपको बतानी है शून्यंक की संख्या, शून्यंकों की संख्या बतानी है। शून्यंकों की संख्या बताना आसान होता है ग्राफ से। कैसे? जो ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये अपनी एक्स एक्सिस है, और ये अपनी क्या है? वाई एक्सिस। आपको केवल ये देखना होता है, जब शून्यंकों की संख्या पूछे तो इस एक्स एक्सिस को, ये जो ग्राफ है, ये जितनी बार कट करता है वो शून्यंकों की संख्या होती है। तो यहाँ एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ, 2 बार कट कर रहा है, तो शून्यंकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। तो राइट रहेगा ब। नेक्स्ट है औसत बताओ। औसत या फिर इसका दूसरा नाम होता है माध्य, एवरेज बोले या मीन बोले, वो कैसे होता है? औसत होता है जो अपने को दे रखी है नंबर, उनका योग, ये पूरा फर्क करना है, दिखाना नहीं है सोल्व करके। और नीचे होती है संख्या, तो योग कितना है? 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20। तो योग तो हुआ 20, नंबर कितने? 1 2 3 4 5। जब 20 में आप 5 का भाग लगा रहे होंगे तो आपको कितना मिलेगा? 4। तो राइट रहेगा अपना स ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बिल्कुल सही ऑप्शन बनाया होगा। नेक्स्ट है समीकरण।
किस रूप में, y इक्वल एम एक्स प्लस 3 में x बराबर -2 रखो और y बराबर 5 रखने पर m का मान होगा। पूछ लिया गया, अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। 4 नंबर समीकरण है y बराबर एम एक्स प्लस 3। यहाँ रखना, जहाँ x दिखाई दे रहा वहाँ तो रखना -2 और जहाँ y दिखाई दे रहा वहाँ कितना रखना है, 5 रखना है। तो रखोगे x की जगह आप -2 प्लस 3, y है वहाँ कितना रखना आपको 5। करोगे आप इसको सोल्व, -2 को m से करोगे, -2m प्लस 3, m की वैल्यू निकालनी है तो m एक तरफ बाकी सारी नंबर एक तरफ, तो m को यहाँ रखो आप, प्लस 3 को बराबर के इधर भेजोगे, कैसा हो जाएगा ये, -5 में से 3 कम करोगे 2, -2m। m की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में केवल, तो m की गुणा में -2 है, बराबर के इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा, भाग में। 2 में -2 का भाग लगाओगे आप, तो मिलेगी m की वैल्यू कितनी, -1। तो यहाँ कुछ गलती से मिस हुआ है, तो राइट होगा अपना आंसर क्या, -1, +1 नहीं, क्या रहेगा, -1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एपी समांतर श्रेणी का nवां पद बताना है। nवां पद होता है, व्यापक पद बोलते हैं जिसको, वो होता है an बराबर क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a होता है प्रथम पद होता है, a का मान यहाँ प्रथम पद ऑलरेडी a ही है, प्लस n-1 डी होता है द्वितीय पद में से पहला पद माइनस करोगे तो 3a में से a कम करोगे, 3a में से a कम करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2a। तो d का मान कितना आया, 2a। जब आप थोड़ा सोल्व कर रहे होंगे इसको, ऐसा अपना ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा, सोल्व करोगे तो यहाँ देखोगे a प्लस 2a को n से इंटू करोगे तो 2an माइनस 2a को 1 से करोगे तो 2a, ऐसा भी अपना ऑप्शन नहीं है, यहाँ a है यहाँ -2a है, सोल्व करोगे ये तो 2an है यहाँ, और यहाँ क्या -2a प्लस a क्या हुआ, -a, ऐसा भी अपना ऑप्शन नहीं है। कुछ कॉमन लोगे आप, यहाँ a यहाँ a कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा, 2n -1, कैसा अपना ऑप्शन है, a ब्रैकेट 2n -1। ऑप्शन को कुछ घुमाया गया है तो राइट रहेगा क्या, ब ऑप्शन, a ब्रैकेट में 2n -1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आकृति। देख पा रहे हो आकृति आप, ये इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है आपको, क्या, DE समानांतर है किसके, DE ये समानांतर है इस BC के, तब AD है वो 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, DB है वो 6 सेंटीमीटर है, और AE का मान 5 सेंटीमीटर है, और EC का मान आपसे पूछ लिया गया, ये EC। देख पा रहे हो आप, ये जब समानांतर होती है दो लाइनें तो इसमें एक अपनी परमें लगती है, उसका नाम है बीपीटी थ्योरम या थेल्स परमें बोलते हैं। ये बीपीटी परमें क्या कहती है आपको, इन दोनों का एक तरफ का अनुपात इधर से इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है, कैसे, AD बटे DB। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ, AD कितना है 4 बटे BD कितना है 6 बराबर, इधर से AE ये 5 है और इधर से EC ये है अपने को निकालनी है। करोगे सोल्व, छोटा बनाएंगे इसको, 2 से ये कितना 3 से, तो 5 गुना 3 कितना हुआ 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और 2 गुना EC कितना हुआ 2 EC का मान नहीं पूछा, EC का मान पूछा है। EC की गुणा में 2 है, बराबर के इधर आएगा कहाँ, भाग में, 15 में 2 का भाग लगा रहे होंगे आप, कितना मिलेगा आपको 7.5। बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदुओं की मध्य की दूरी क्या होगी। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूरी सूत्र क्या होता है अपना, x2 - x1 का होल स्क्वायर
बिल्कुल आप वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का रूट। और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ने वाला है। कमेंट करके ज़रूर बताना कितना क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके। x2 है यहाँ साइन थीटा, x1 का मान है 0, y1 का मान है कोस थीटा, y2 का मान है 0। तो x2 कितना है साइन थीटा, x1 0 है तो साइन थीटा में से 0 कम करोगे साइन थीटा, स्क्वायर है तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस y2 0 है, y1 कोस थीटा है तो माइनस कोस थीटा होगा, लेकिन होल स्क्वायर होगी तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और जब आप 1 का रूट लोगे तो कितना मिलेगा आपको √1, सॉरी 1। √1 का मान कितना होता है 1, तो राइट रहेगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान बताना है आपको। करोगे सॉल्व, टेबल में होते अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों के फिक्स मान, तो वहाँ से टेन 45 का मान होता है 1, नीचे 1 प्लस सेम है, करोगे सॉल्व 1 की स्क्वायर कितनी 1 प्लस 1, ऊपर कितना है 0, नीचे 2 है, 0 में 2 का भाग लगाओगे कितना मिलेगा 0। लेकिन यहाँ अपने पास 4 ऑप्शन है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि 0, लेकिन आप देखोगे 0 किसकी वैल्यू होती है यहाँ से, साइन 45 की नहीं होती, 1/√2 होती है। साइन 0 जी बिल्कुल, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। टेन 90 नहीं होता अनंत होता है, टेन 45 नहीं होता 1 होता है, तो यहाँ 0 से देखना आपको 0 कौन देगा वैल्यू, साइन 0 दे देगा, तो राइट रहेगा बाय ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बाय ऑप्शन बनाया होगा आपने। नेक्स्ट, किसी मीनार की ऊंचाई और छाया का अनुपात ये दे रखा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है। इससे पहले वाले क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने, कैसे मीनार की ऊंचाई और छाया, जैसे ये अपनी मीनार है AB, ये BC इसकी छाया है, इसका अनुपात है कैसे, मीनार की ऊंचाई √3 है, छाया 1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है, ये कोण आपको बताना है। तो थीटा है, इसको लेट किया अपन ने, तो थीटा के सामने ये लंब ये आधार, तो लंब और आधार ये किस में होते हैं अपने, ये tan में एंगल थीटा है जो आपको फाइंड करना है। लंब √3 है, आधार 1 है, केवल थीटा निकालना, tan थीटा नहीं निकालना। √3 में 1 का भाग लगाओगे √3 देखने आपको tan में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 की वैल्यू। बहुत साइड tan से tan कैंसिल आउट होगा, थीटा की वैल्यू फाइनल कितनी निकल के आएगी 60 डिग्री। केवल थीटा पूछा तो उन्नयन कोण पूछा था आपको, tan थीटा नहीं पूछा है, तो थीटा कितना आएगा 60 डिग्री। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, माध्य देश दे रखा है इनका, तो x का मान बताओ। एक अननोन है आपके पास में कौन सा, 6 दे रखा है, 8 है, 9 है, x है, 13 है, इनका माध्य आपको 10 दे रखा है। माध्य बराबर होता है ये जो प्रेक्षण है इनका योग और नीचे प्रेक्षणों की संख्या, कितने प्रेक्षण है 1 2 3 4 5, नीचे कितना 5। करोगे सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर तो ये 50 है, इधर ऐड करोगे इनको तो ये 13 है, ये 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 3 26, 26 और 10 कितने हो गए 36, 36 प्लस x। जब ले जाओगे x की वैल्यू पूछी है, 36 को इस तरफ ले जाओगे, 50 में से 36 कम करोगे कितना मिल जाएगा 14, तो राइट रहेगा कितना सही ऑप्शन रहेगा यहाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बनाया होगा आपने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यदि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पेपर को, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, बनाती एक वृत्त
ओ के अंदर वाला वर्त बनाया अपन ने। इसके बाहर कोई पॉइंट है जिसका नाम दिया गया है पी। इस वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं बनाई गई है, पी ए और इधर पी बी। ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। इसके बीच में जो कोण दे रखा है ये आपको 80 डिग्री दे रखा है। तो पी ओ ए, पी ओ ये और ए, आपको ये एंगल बताना है। बिल्कुल बना पाओगे आप आसानी से। ये 80 डिग्री है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो 80 को दो भागों में बांटोगे। ये वाला अंदर वाला छोटे वाला कोण है ये कितना होगा, 40। ये अब त्रिभुज देख पा रहे हो एक, ये स्पर्श रेखा, ये तिरछा एंगल कितना 90 डिग्री होता है। तिरछा और स्पर्श रेखा के बीच कोण 90 डिग्री। त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोणों का योग 90 + 40 130 हो चुका है। 180 बनने के लिए कितना चाहिए आपको, 130 में 50 जोड़ रहे होंगे आप, 180 मिलेगा। तो ये कोण कितना होगा, 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, 4πr², 4πr²। ऐसा होता है अपना क्या, दो गोलों की बात हो रही है तो R1 R2, इनके अनुपात बताना है। R1 R2 नहीं है अपने पास में, लेकिन आयतन दे रखा है। आयतन से तिरछा निकालनी आसान होती है, क्यों, 64 है, ये आयतन है, जैसे 4/3 πr1³ ऐसे ही 4/3 πr2³ कितना दे रखा है, 64/27। 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई भी कैंसिल आउट। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। आपकी आने वाली एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस क्वेश्चनों की सहायता से। यहाँ केवल इस चैनल पर आपको कोई फालतू बकवास नहीं मिलेगी, केवल कम टाइम में आपको ज़्यादा मैटर मिलेगा। तो यहाँ R1/R2, इसकी जब होल पावर करोगे 3, 64/27 है, पावर 3 को रूट में क्यूब रूट में भेजोगे तो 64 का क्यूब रूट कितना होगा, 4, और ये कितना हो जाएगी 3। बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको। तो ये कितना 4 और ये कितना 3। अपने को तो ऑप्शन मैच करवाना है। 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, R1 की वैल्यू 4 है तो स्क्वायर करोगे तो 16, R2 की 3 है तो 3 की स्क्वायर करोगे कितना 9। 16:9, क्या ऐसा अपना ऑप्शन है, बिल्कुल। अब जल्दबाजी में इस पे टिक मत कर देना, गलत हो जाएगा अपना क्वेश्चन। तो क्या होगा राइट, 16:9। नेक्स्ट है, एक वर्त की परिधि इतनी दे रखी है तो तिरछा बताओ। जब तिरछा देकर परिधि पूछी जाए या परिधि देकर तिरछा पूछी जाए, कैसे करोगे आप, 2πr, वर्त की परिधि 2πr होती है। इसका मान दे रखा आपको कितना, 176। पाई की वैल्यू जानते हो, 22/7 गुणा r बराबर 176। सोल्व करोगे आप, 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेजोगे, और 2 × 22 ऊपर वाला कहाँ आएगा, नीचे। छोटा बनाओगे, 2 से कट करोगे, 2 8 16, फिर से 2 8 16, 22 से कट कर दोगे 4 बार, 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28। तो तिरछा 28 आई है। यदि यहाँ तिरछा से आपको व्यास पूछा जाए तो 28 का डबल कितना हो जाएगा, 56। क्यों, व्यास होता है वो तिरछा का डबल होता है। एक पासे को फेंकने पर एक भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पासे पर क्वेश्चन आता है, सम विषम संख्याओं का पूछ सकता है, अभाज्य संख्याओं का पूछ सकता है, या फिर भाज्य संख्याओं का पूछ सकता है। आपसे सम संख्याओं का पूछे, विषम संख्याओं का पूछे या अभाज्य संख्याओं का पूछे, तब रिजल्ट हमेशा कितना बनता है, 1/2। लेकिन यहाँ भाज्य संख्या पूछ ली गई। जैसे पासे पर ये नंबर होते हैं, जब एक बार उछालते हैं तो ये नंबर होते हैं। अब इस पर भाज्य संख्या एक 4 है और एक कितनी है, 6 है। 2 भी अभाज्य संख्या है अपनी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। एक नए भाज्य होती है, नए अभाज्य होती है। इसी 2 नंबर है तो अनुकूल परिणाम 2, नीचे टोटल परिणाम कितने हैं, 6। छोटा करोगे, 2 एकम 2, 2 3 6। तो यहाँ राइट रहेगा क्या, 1/3। बिल्कुल आपने बनाया होगा द ऑप्शन, तो राइट रहेगा क्या, द ऑप्शन 1/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या, समांतर श्रेणी एपी आपको दे रखी है, क्या है -3, -½ (2), ऐसे ऐसे पूछ लिया गया आपसे 11वां पद, 11वां पूछे या आपसे कोई पद पूछे, आप जानते हो ये है अपना 15 क्वेश्चन। आप जानते हो एपी का nवां पद क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है nवां पद। nवें पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। a होता है प्रथम पद, वो कितना है यहाँ -3 प्लस n होता है nवां 11वां, n का मान कितना है 11, और डी होता है कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, और ये निकाला जाता है दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके। दूसरा पद -½ है, इसमें से माइनस करना है, माइनस एक पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, करोगे आप तो 2 एलसीएम लोगे तो -1 प्लस 6 कितना है 5/2, तो जो डी का मान है वो बना है 5/2। -3 प्लस 11 में से कम करोगे 10 गुना 5/2, 2 से सोल्व करोगे काटोगे 5 बार, तो -3 प्लस 5 गुना 5 कितना 25, 25 में से 3 कम कर दोगे तो मिल जाएगा आपको कितना 22, तो राइट रहेगा क्या 22, ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद p है, सार्वंतर q है, तब बताओ 10वां पद, अभी बात हुई है क्या होता है, nवां पद क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ 10वां है तो n की जगह 10, 10 माइनस 1 9, 9d, तो आप डायरेक्ट यही ध्यान रखो। जैसे आपसे 20वां पद पूछा जाता है तो आप एक कम करके लिख दीजिए उसको a प्लस 19d। जैसे आपको 25वां पद पूछा जाता है तो आप एक कम करके लिख दीजिए कितना 24d। तो यहाँ पूछा है 10वां पद तो लिख दिया a प्लस 9d। नेक्स्ट है, डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी नज़र आ रही है, सर्वसमीका अपनी नज़र आ रही है, आपको वैल्यू रखने की आवश्यकता है भी नहीं बिल्कुल, क्यों, थीटा है वो सेम है। कम टाइम में आपको बनाने हैं ऐसे छोटे क्वेश्चन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, रिजल्ट कितना होता है हमेशा 1 होता है। आप पहले 30 की वैल्यू रखोगे, यहाँ रखोगे, सोल्व आउट करोगे, रिजल्ट फाइनली आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको कम टाइम में करना, क्वेश्चन जल्दी कैसे बनाते हो आप, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l ये होती है √r² प्लस h²। r का मान कितना है 6 है, r का मान 6 है, तो 6 का जब आप स्क्वायर करोगे, ये करना नहीं है आपको, डायरेक्ट लिखना है 36 प्लस h का मान 8 है, 8 का स्क्वायर करोगे 64, 64 और 36 ऐड करोगे 100 मिलेगा आपको, कितना मिलेगा 100, और 100 का रूट जानते हो बच्चे को पता है कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ लिखना आपको 10 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर में है तो क्या लिखना आपको 10 सेंटीमीटर। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है क्या, l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। पहले वाले वीडियो में भी बात हुई है बहुलक का सूत्र की, पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। संचयी बारंबारता सारणी ज्ञात सारणी का उपयोग, हाँ जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संचयी बारंबारता सारणी अपन निकालते हैं, CF अपन निकालते हैं किसको ज्ञात करने में, मीडियन माध्यिका ज्ञात करने में क्या ज्ञात की जाती है, संचयी बारंबारता। बहुलक ज्ञात करने में नहीं निकाली जाती, क्या निकालने में की जाती है, माध्यिक। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने का बनता है, 6 डिग्री का बनता है, कितने डिग्री का बनता है 6 डिग्री, क्यों 360 बटे टोटल 360 होता है, 1 मिनट में पूछा है 60, कितने डिग्री का होता है 6 डिग्री का। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता,
दोनों की घटनाओं होने की प्लस नहीं होने की दोनों का सम हमेशा कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, संख्याओं 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करो। अब यहाँ से आपको लिखना है, एग्जाम में कैसा लिखना है मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे लिखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट है ये अपना, एक संख्या है 96 और एक है 404, दोनों बताने। ये लो, एक नंबर तो कितना अपना 96 है और दूसरा कितना है 404। बिल्कुल आप एग्जाम में यूं लिखने वाले हो, 96 के भाज्य गुणनखंड करोगे आप कितनी बार? 48 बार। 2 चौक 8, 2 8 16 कर सकते हो बिल्कुल। फिर 2 के 2 का कितना 24, फिर 2 के 2 का 12, फिर 2 के 2 का 6, फिर 2 के 3। 404 में 2 के 2 का भाग कितनी बार? 2 से 2, 202, फिर 2 के 2 का 101। अब यहाँ 101 एक भाज्य संख्या है, केवल 101 का भाग जाएगा कितनी बार? एक बार। तो इस 96 की जो अभाज्य गुणनखंड हुई है वो क्या हुई है? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 गुना 3 कितनी बार है? एक बार। एक लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 404, 404 की क्या हुई है? 2 की पावर 2 गुना 101। दोनों पूछे, बारी बारी से निकालोगे। एक बार मैथ से होता है या HCF होता है, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, हाईएस्ट कॉमन है 2 की पावर 2। तो मैथ से कितना आ गया? 4। लेस से पूछा है, LCM पूछा है, दोनों पूछे आपसे, ये लेस है। अब देखो ये कैसे होता है, ये मैथ से तो जो हो गया वो हो गया, लेसा में मैं से तो आता ही आता है, इसके अलावा जो कुछ बच गया वो भी आता है। तो यहाँ कितना बचा था? 2 की पावर 2 आ गई, इसमें 2 की पावर 3 बच गई, तो 2 की पावर 3 ये रही, एक 3 बचा है, एक 101 बचा, ये क्या हो गया? लेसा हो गया। अब आप करके इनको इंटू करके लिखना चाहो लिख सकते हो। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, मैथ से कैसे निकाला जाता है और लेस से कैसे निकाला जाता है, कर दोगे आप इनटू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, 3 में 2 है वैसे 2 नहीं है। बहुपद x² माइनस 6x प्लस 7 में शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, शून्यांकों का योगफल भी बताना है और आपको गुणनफल भी बताना है। आप जानते हो शून्यांक, एक बार इसके लेट कर लेते हैं। माना एल्फा है और दूसरा बीटा। अब लिखोगे माना बहुपद के शून्यांक एल्फा तथा बीटा है। तो एक बार एल्फा प्लस बीटा पूछा है, ये होता है -b/a। एल्फा प्लस बीटा पूछा आपसे, b होता है वो x का गुणांक होता है, -6 यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, a क्या है? x² का गुणांक होता है, जो यहाँ क्या है? 1 है। क्यों? अपना जो बहुपद होता है वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू 7, तो ये आ गया। साथ ही साथ में आपको गुणनफल भी पूछा है, एल्फा इंटू बीटा भी पूछा है, वो होता है c/a। c का मान कितना है? अचर पद 7 है, a का मान कितना है? x² का गुणांक कितना है? 1 है। तो एल्फा इंटू बीटा वो तो मिला आपको कितना? एल्फा इंटू बीटा कितना मिला आपको? 7 मिला है। ये तो प्रोडक्ट हो गया, गुणनफल हो गया, और जो योगफल है वो क्या मिला है? 6 में का भाग दोगे 6 मिलेगा। एल्फा प्लस बीटा कितना मिला आपको? 6 मिला। ऐसे आपको करना एग्जाम। 1 नंबर का क्वेश्चन है तीसरा, क्या है? 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये। इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना। कैसे लिखोगे? मानोगे आप, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है
ऐसे ही एक पेन का मूल्य एग्जाम में यूँ करना आपको, कितना रुपए है, वाई रुपए। प्रश्नानुसार एक पेंसिल और एक पेन नहीं है, प्रश्न के अनुसार कितने पेन बोले गए हैं, 9 पेंसिल है तो 9x प्लस 8 पेन है तो 8y। इन दोनों का जो रुपए है वो कितने हैं, 54 रुपये है। तो समीकरण ये बनेगी 9x प्लस 8y इक्वल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में आपको दिखा रखा है क्या, EF है, यही कर देते हैं, EF है वो BC के समानांतर है, AE और BE, AE और BE इन दोनों का अनुपात दे रखा आपको 4:1 है। CE ये 1.5 है, यहाँ मिस हुआ है कुछ, CE नहीं है। आपसे पूछा AF की लंबाई, ये लंबाई पूछी है तो ये है, ये CF है, ये CF की लंबाई कितनी दे रखी है, 1.5। देन आपसे पूछ ली गई AF की लंबाई, होता है अनुपात के बीच में रिलेशन क्या, AE बट्टे EB, इधर से AF बट्टे FC थेल्स पर में से, तो डायरेक्ट करते हैं अभी, 4/1 बराबर x बट्टे 1.5 करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को x से करोगे x, 1.5 को 4 से इंटू करोगे, कितना मिलेगा आपको, 6 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे आपसे, जैसे आप इसको लेट करोगे x1, ये y1, ये x2, ये y2। पहले आप फॉर्मूला लिखोगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, दो निर्देशांक होते हैं, एक x होता है दूसरा y होता है। x निर्देशांक होता है क्या, x1 प्लस x2 बटे 2, और y निर्देशांक होता है y1 प्लस y2 बटे 2। x1 प्लस x2, x1 6 है, x2 2 है, तो 6 प्लस 2 बटे 2, 6 प्लस 2 8 बटे 2, इतना हुआ 4। y1 8 है और y2 4 है बटे 2, 8 और 4 12, 12 बटे 2 कितना 6। तो जो बिंदु के निर्देशांक होगी वो होंगे 4,6, x निर्देशांक 4, दूसरा y निर्देशांक 6, तो कितना होगा 4,6। नेक्स्ट है 14 सेमी त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुछ ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, 4πr²। तो 4 इंटू पाई वैल्यू वही सेम 22/7, r कितना है 14 गुने 14, छोटा बनाओगे 7 2 14, सोल्व करके दिखाओगे आप, कमेंट करके जरूर बताना इंटू करने पर कितना रिजल्ट बनता है आपका। नेक्स्ट है, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 268 वर्ग सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है यहाँ। तो बेलन के आधार की त्रिज्या बताएं। बेलन का वक्र पृष्ठीय होता है क्या, 2πrh, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय। ये आपको दे रखा है 968, कितना दे रखा है आपको, 968 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी आपको दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2 गुना 22/7। त्रिज्या आपसे पूछ ली गई है, ऊंचाई है 11 सेंटीमीटर। करोगे सोल्व, 2 से छोटा बनाओगे यहीं पर, कितनी बार के लिए, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8। बिल्कुल फिर से छोटा बनाओगे, 22 से कट कर दोगे डायरेक्ट, 22 2 44, 4 बचा, फिर से 22 2 44, 11 से फिर कट कर दोगे, 11 2 22। तो यहाँ फाइनल ऊपर r बचा है, नीचे 7 है, इधर 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 7 गुना 2 कितना 14 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर में है, तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एक वृत्त की चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। जब त्रिज्या और चाप की लंबाई देकर आपसे पूछा जाए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो होता है बच्चों 1/2 गुणा चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या, ये रिलेशन होता है इसमें। तो चाप की लंबाई कितनी है 4 और त्रिज्या कितनी है 6, करोगे शोर 2, तो 6 गुना 2 12, क्षेत्रफल आ रहा है तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो राइट आंसर कितना रहेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना आपको। कैसे करोगे आप? जैसे ये अपना मीनार है ABC, ये AB अपनी मीनार है, इस मीनार की छाया ये BC है, बोले हैं ये दोनों बराबर है, ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, ये 10 है तो ये भी 10, ये 50 है तो ये भी 50, दोनों बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा आपसे। ये मानो H है तो ये भी कितनी होगी अपनी H होगी। तो लंब और आधार किसमें? tan में, tan AB वो है H है, आधार BC वो भी H है, तो tan थीटा बराबर H बटे H कितना है 1। केवल थीटा पूछा है, कोण पूछा है। देखोगे 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की, तो बोथ साइड tan से tan कैंसिल आउट, थीटा कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना रहा होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट है, बिल्कुल कमेंट करके बताना, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था बिल्कुल अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको जो बताया गया है वो बहुत अच्छे से समझ आया है। यदि फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।